वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी, यानी हम ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो चले देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी हम किसे कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break amount of energy required to break metallic bond, यानी metallic bond, यानी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सके। अब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी जो है, ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट को देखते हैं, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, इनकी हम बात करते हैं। देखें, स्कैंडियम जो है हमारे पास D1 है, टाइटेनियम D2 है और वेनाडियम जो है हमारे पास D3 है। अब इसको अगर मैं स्ट्रक्चर के ज़रिए आपको समझाना चाहूँ तो ये देखें, ये हमारे पास D सब शेल है। स्कैंडियम में कितने हो गए हमारे पास, स्कैंडियम 1 हो गया, टाइटेनियम में कितने हो गए, 2 हो गए, और वेनाडियम में कितने हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अप टू वेनाडियम इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वेनाडियम जो है वो ग्रेटर होगी किस चीज़ से, टाइटेनियम से। टाइटेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ग्रेटर होगी स्कैंडियम से। क्यों? क्योंकि वेनाडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन जब हम क्रोमियम तक आते हैं तो क्रोमियम हमारे पास देखिए 3d5 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, बजाय इसके कि ये 3d4 4s2 हो। इसके बजाय ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये अटेन करता है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 3d5 4s1 होती है बजाय 3d4 4s2 के। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के एक्सेप्शन में समझाया हुआ है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे पास क्या हो गई, 3d5 4s1। तो अब देखें, क्रोमियम के D में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्रोमियम के D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में है, बजाय इसके कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती, यानी देखें इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है तो चाहिए तो ये कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी वेनाडियम से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेनाडियम से ज़्यादा है। लेकिन जब देखा गया तो वहाँ से हमें पता चला कि जो वेनाडियम की बाइंडिंग एनर्जी है वो क्रोमियम से ग्रेटर होती है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, फिर भी इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो वेनाडियम से कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, यानी इस फॉर्म में जो है ये स्टेबल होता है। अब जब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही मुश्किल से इससे इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे। जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या मतलब इसका कि उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो देखें, बाइंडिंग एनर्जी के लिए अब क्या दो शर्त होगी कि एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है ये स्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में ये स्टेबल है, ये हाफ फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड हमें पता है कि मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होगी। हाफ फील्ड क्यों मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। जितने ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी से मुश्किल से इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जितनी मुश्किल से इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होगी, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है वेनाडियम से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।